आइए सुनते हैं माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी। माँ गंगा की उत्पत्ति की कहानी बहुत रोचक और प्रेरणादायी है। यह बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्ग के लोग अधिपति दैत्यराज बलि थे। वह अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर चलने वाले यज्ञ करवाते थे और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्य में असुरों को उनकी सुरक्षा प्रदान थी, जिससे आम जन को कष्ट भी भोगने पड़े थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने हेतु वामन अवतार लिया। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। जब बलि की नज़र उन पर पड़ी तो बलि ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। यह सुन वामन देव ने कहा, राजन, आप बहुत प्रशंसा आपकी सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। यह सुन सभी लोग वामन देव पर हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, परंतु वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं दानवीर हूँ। ऐसा तो आपने भी कहा है भगवान। मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया वैसे ही वामन देव ने विराट रूप धरा। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप दिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बाली की ओर देखा। तभी बाली ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर लें। यह रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में। आप मेरे मस्तक पर पग धरें। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे तभी उनके पैर का अंगूठा ब्राह्मण में टकराया और वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुले। वो दिव्य जल की धारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे की ओर गिरा, तभी ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण कर लिया और यही जल ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। ये जलधारा श्री हरि विष्णु के पैर यानी पद से टकराकर निकली, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें धरती पे अवतरित होने की आज्ञा दी, किंतु देवी गंगा की जलधारा के वेग से सहने की क्षमता धरती में नहीं थी। इसलिए कैलाशपति प्रभु शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और इसलिए देवादिदेव महादेव को गंगाधर भी कहते हैं। महाराज भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी एक जटा खोल देवी गंगा को धरती पर आने दिया। माता गंगा ने धरती पर आकर भागीरथी के पूर्वजों को मुक्ति दी और माता गंगा की सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण अमृत तुल्य जल धारा मनुष्यों के लिए कल्याणमयी सिद्ध हुई। माता गंगा को देव नदी भी कहते हैं। धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।